खार्किव के इजियम में यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार, यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंकों पर की जबरदस्त बमबारी। यूक्रेनी सेना की बमबारी में रूसी टैंकों में आग लगी। यूक्रेनी सेना की बमबारी में रूसी टैंकों में आग लगी। इजियम से आई ये तस्वीरें, ये तबाह रूसी टैंक, यूक्रेन की स्ट्राइक यहां आपको दिखाई दे रही है। और अब मैं जाना चाहूंगा वजीर अख्तर साहब के पास, जो कि सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं। लेकिन उससे पहले जरा इस पर भी निगाह डाल लीजिए। जरा आइए इस तरफ, और ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, इस पर जरूर निगाह आपको डालनी चाहिए। क्या वॉर क्रिमिनल है पुतिन? बमबारी कहां कहां हुई है? सबसे दर्दनाक तो मारियोपोल में हुई है, जहां ड्रामा थिएटर में 300 लोगों को मार डाला गया, जानबूझकर उस जगह को शेल किया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रिसिशन लेजर गाइडेड बॉम्ब से वहां हमला किया गया था। इसके अलावा कहां कहां बमबारी हुई है? कीव में हुई है, खार्किव में हुई है, मारियोपोल में हुई है, इरपिन में हुई है, बूचा में हुई है, जाइटोमीर में हुई है, चेरनिव्स्की में हुई है, लवीव में हुई है, माइकोलेव में हुई है, ओडेसा में हुई है और खैरसॉन में हुई है। इसमें से कोई जगह ऐसी नहीं जहां बमबारी नहीं हुई है। इन तमाम जगहों पर बमबारी हुई है और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि वो नागरिक ठिकाने थे जहां जाकर मिसाइल और बम फटे हैं। तो क्या ये जानबूझकर किया गया है या ये कोलेटरल डैमेज हुआ है? क्योंकि इमारतों की टॉप फ्लोर से एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर उन टॉप फ्लोर का इस्तेमाल किया जा रहा था। कंधे से फायर की जाने वाली मिसाइल्स दागी जा रही थीं, जो लो फ्लाइंग जो हेलीकॉप्टर्स थे और फाइटर जेट्स थे उनको निशाना बना रहे थे। क्या इस वजह से वहां पर कई नागरिक ठिकानों को भी बमबार्ड किया गया? और क्या ऐसे में रूस का अपना पॉइंट भी मजबूत है, या क्योंकि ये नागरिक ठिकाने थे? क्योंकि ये नागरिक ठिकाने थे इसलिए रूस को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए था। मैं जरा इस बात को समझना चाहूंगा। वजीर अख्तर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब अपने मेहमानों के पास वापस चलते हैं। वजीर अख्तर साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने यहां लगाई हुई है, उनके पास चलते हैं। वजीर अख्तर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आपकी निगाहों में क्या ये मामला आपकी निगाहों में एक फिट केस है, या आप भी ये समझते हैं कि इसमें अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सच्चाई सामने आना बाकी है? अगर ये भी साबित हो जाता है कि रशिया वॉर क्राइम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो व्हाट पावर डू दे हैव? हम देख रहे हैं कि सिविलियन एरियाज में, मेरे जैसे पहले स्पीकर्स ने भी कहा, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो प्रेस के जरिए आई हैं, और हमारे पास सबसे बड़ा मीडियम जो है वो प्रेस ही है, और उसी के थ्रू हमें रिपोर्ट्स मिलती है, तो हमें उन पर बिलीव करना होगा। हम देख रहे हैं कि ये जो अटैक्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं। सिविलियन सर, तो दो बातें, क्या ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है ये उस कोर्ट में एडमिसिबल है एज अ प्रूफ क्या, और उस हिसाब से क्या कन्विक्शन किया जा सकता है क्या? सर, this can be one evidence, but it will not be entirely depending on this particular evidence only, because इसकी बेसिस पर आप पुतिन को घेर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काफी नहीं होगा। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो सकता है। इंटरनेशनल एजेंसीज को, सिक्योरिटी काउंसिल शुड टेक ए नोटिस ऑफ दिस एंड देयर शुड बी ए थॉरो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। ओनली देन वी कैन रीच ऑन ए कंक्लूजन वेदर पुतिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस और नॉट। राइट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।